मसला विधानसभा की कार्रवाई चल रहा था, प्रश्नकाल चल रहा था। प्रश्नकाल के दौरान जब उनको लगा कि हमारे कार्यकाल के दौरान चाहे स्कूटी वितरण का मामला हो, साइकिल वितरण का मामला हो, दीदी का ड्रोन दीदी का मामला हो, और ये प्रभावी रूप से जवाब आ रहे हैं, विधानसभा के फ्लोर पे जा रहे हैं, तो पहले तो हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवधान किया, बहुत अनगलत टिप्पणी की। मेरे ऐतराज पर माननीय अध्यक्ष महोदय उस टिप्पणी को निकाला। जब उसके बाद फिर कार्रवाई चल रही थी और हमारे सामाजिक कल्याण न्याय मंत्री ने सिर्फ अपने इस आशय का कहा कि ये योजनाएं आपकी दादी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनी थी या कार्रवाई हुई थी। न तो उनका भाव गलत था, न किसी माननीय नेता का अनादर करने का भाव था, न कोई अपमानजनक शब्द था। दादी बोलना अपमानजनक शब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। ऐसी स्थिति में इस विषय को उनको उठाना ही नहीं चाहिए। दूसरी बार जब उन्होंने अध्यक्ष जी से कहा कि इसको कार्रवाई से निकाला जाए, अध्यक्ष ने तुरंत कहा कि मैं अभी देख के निकाल दूंगा। उसके बाद वो एकदम भड़क गए और बढ़ करके वो बहाना ढूंढ रहे थे और झूठा बहाना पकड़ करके अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़े। और सदन के सबसे बड़े सदस्य जो अनेक बार सदस्य रहे, मंत्री रहे, एक नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने सबसे उकसा करके सदन के अध्यक्ष की स्पीकर की चेंबर के स्पीकर के डायस की तरफ बढ़ गए और ठेठ उनके ऊपर चढ़ करके उनको पकड़ने की स्थिति तक पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष ने समझदारी दिखाई और उसको अर्जन कर दिया, अन्यथा कोई अनहोनी घटना होती और विधानसभा के इतिहास में कलंक लग जाता। कल का कृत्य कांग्रेस का हमेशा इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस का कृत्य किसी भी रूप में क्षमा योग्य नहीं है और जब तक वो अपने इस गैर कानूनी गलत निंदनीय कृत्य के लिए खेद व्यक्त नहीं करें, तब तक अध्यक्ष महोदय इस गतिरोध को क्षमा करने के लिए तैयार भी नहीं है। और हमारा भी मानना है कि अध्यक्ष की गरिमा रखना हम सबका मान है और वो अध्यक्ष की गरिमा रखने कोई तैयार नहीं है तो फिर गतिरोध तो कैसे टूटेगा। हमने प्रयास रात को भी किया, कल दिन में 2-3 बार किया, आज भी हम प्रयास करेंगे। उनसे कहेंगे आइए धरातल पे आइए, बात कीजिए और जो आपका गलत कहती है उससे खेद व्यक्त कीजिए और विधानसभा की कार्रवाई बांध लीजिए।